जिसको जहां सीट मिलेगा, जो उम्मीदवार होंगे वो सभी उम्मीदवार हम सब इकट्ठा होके लड़ेंगे। मैंने हिमाचल प्रदेश में काम किया है। मनोज जी मेरे बड़े भाई हैं। मुझ जैसे कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने सिवान विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि एनडीए के हम अपने सभी साथियों की ताकत से, सहयोग से इस सिवान विधानसभा में एक बड़े जीत के साथ सफलता प्राप्त करेंगे। सर, पहली बार आप चुनावी मैदान में होंगे, 119 बार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, हमारा अनुभव है। मुझे भी कई विधानसभाओं के चुनाव लड़ाने का अनुभव है, कई लोकसभा के चुनाव लड़ाने का अनुभव है और कई राज्यों के चुनाव लड़ाने का अनुभव। मैं बिहार में प्रदेश अध्यक्ष के रूप में काम किया हूं और बिहार भाजपा के अध्यक्ष के रूप में पूरी पार्टी को पूरे प्रदेश में लड़ाया। मैंने हिमाचल प्रदेश में काम किया है, मैंने झारखंड में काम किया है, मैंने कर्नाटक में काम किया है, मैं पश्चिम बंगाल में काम कर रहा हूं। आज कई राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी, मैंने ऐसे चुनावों को नजदीक से लड़ा और लड़वाया है। इसलिए निश्चित रूप से अनुभव मेरे पास है, लेकिन जो ताकत है, मैंने कहा, वो ताकत एनडीए के कार्यकर्ताओं के पास है और एनडीए का एक एक कार्यकर्ता इस चुनाव को हर बूथ पर अपना चुनाव समझ के लड़ेगा। सर, एक बड़ी जिम्मेवारी है सिवान विधानसभा क्षेत्र के साथ 8 विधानसभा क्षेत्रों पर, क्योंकि 6 पर महागठबंधन का कब्जा है। तो ऐसे में क्या लग रहा है, इस पर क्या होगा? निश्चित रूप से आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव में आदरणीय श्रीमती विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी सिवान के लोगों के आशीर्वाद से सांसद बनी थी और सभी विधानसभा क्षेत्रों में सिवान के अंदर एनडीए को बढ़त मिला था और जिस तरीके से बिहार के अंदर और सिवान के अंदर आज भी एनडीए के प्रति लोगों का विश्वास है, विकास के प्रति जो विश्वास है, वह विश्वास ही निश्चित रूप से सफलता दिलाएगा। सर, एक सवाल है, कितने तारीख को नामांकन करेंगे और सिवान के लोगों से क्या कुछ संदेश देंगे? एक बार कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के पूरी चर्चा करने के बाद ये तय करूंगा। सर, एक सवाल है कि आपके पुराने सहयोगी, एक सवाल है, आपके पुरानी सहयोगी और भाजपा के नेता नाराज है, उनको आघात लगा है, माननीय मनोज जी मेरे बड़े भाई हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि हम और मनोज जी बहुत लंबे समय से साथ में इस परिवार को मजबूत किया है। हम सब लोग मिलकर इस चुनाव में मनोज जी का भी पूरा ताकत मिलेगा और हम सब लोग मिल के इस चुनाव को लड़ेंगे। बीजेपी से कई कैंडिडेट सिवान से लिस्ट में थे, नाराजगी सबकी जो है कि सोशल मीडिया पर देखने को मिली है विगत कुछ दिनों में। कई लोग नाराज हैं, उनको कैसे मनाइएगा? देखिए, मैंने कहा कि मैं भी एक कार्यकर्ता हूं और निश्चित रूप से चुनाव में उम्मीदवार बनने की इच्छा कार्यकर्ताओं को रहनी चाहिए, रहता ही है और हम सब लोगों का जो काम करने का पद्धति, अपनी बात रखने के बाद जो पार्टी का निर्णय होता है, उसे हम सब लोग फिर उस काम में लग जाते हैं। तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सभी कार्यकर्ता अपने परिवार के ही कार्यकर्ता और ये लड़ाई परिवार की लड़ाई और परिवार की लड़ाई सब इकट्ठा होकर लड़े। ये मंगल पांडे सिवान के प्रत्याशी अगर हुए 105 विधानसभा के, तो पूरे जो सिवान के 8 विधानसभा है वो मंगल पांडे जी अब पूरा एनडीए में ले आएंगे। देखिए, मैंने कहा कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में सदैव काम किया और मेरे साथ एनडीए के 8 विधानसभा के कार्यकर्ता का भी ये दायित्व है
कि 8 विधानसभा पे हम लोग काम करेंगे और 8 विधानसभा क्षेत्रों में हम सफलता प्राप्त करेंगे। हाँ, निश्चित रूप से अपने जो सभी साथी सहयोगी दल हैं, उन सभी दल जो जिसको जहां सीट मिलेगा, जो उम्मीदवार होंगे, वो सभी उम्मीदवार हम सब इकट्ठा होके लड़ेंगे। एनडीए एकजुट होकर लड़ेगा और एनडीए को सफलता प्राप्त होगी। मोदी सीवान सदर भी क्यों चुने? नहीं, मुझे पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेवारी दी है, मैं सदैव पार्टी का एक अनुशासित सिपाही रहा हूं और पार्टी ने जब भी जो जिम्मेवारी मुझे जिस काम के लिए दिया है, मैंने सदा वही काम किया है। तो पार्टी ने जो जिम्मेवारी तय की है, मैं वो काम सदैव करता रहा हूं। सर, एक और सवाल है।